हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई 2024 सैंपल पेपर में दिया गया एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो कि मेंसुरेशन चैप्टर पे बेस्ड है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मेटालिक सीलोज आर यूज्ड बाय फार्मर्स फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स। फार्मर गिरधर हैज डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू मेटालिक सीलो टू स्टोर हिज हार्वेस्टेड ग्रेन्स। ठीक है, तो ये बता रहा है कि फार्मर्स जो है वो मेटल से बने हुए सीलो यानी कि कंटेनर्स का यूज करते हैं अपने ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। अब किस तरह का कंटेनर है? इट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। ये जो सीलो है इट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर माउंटेड बाय अ कोन। एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक कोन है। Dimensions of the conical part of the silo are as follows. Radius of the base is 1.5 meter and height is 2 meters. तो ये जो हाइट है ये है 2 और ये जो रेडियस है ये है 1.5 meters. ओके, डायमेंशंस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द सिलो, रेडियस 1.5, ठीक है, ये रेडियस 1.5 है। तो कोन का जो सर्कुलर बेस है और जो सिलेंडर का सर्कुलर पार्ट है उनका रेडियस सेम है और सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है दैट इज 7 मीटर्स। ठीक है, अब आप ये बात जानते हो कि मेंसुरेशन का जो टॉपिक है ना दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज। अगर आपको फॉर्मूलाज अच्छे से याद है तो आप वैल्यूज को पुट करके आंसर निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट द स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ द सीलो। मतलब ये हमें स्लैंट हाइट निकालनी है। ठीक है, ओके, सो रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन ये गिवन है 1.5 मीटर्स एंड हाइट ऑफ कोन ये गिवन है 2 मीटर्स। ठीक है, तो स्लैंट हाइट ये क्या होती है? L। सो L इज इक्वल टू द वर्टिकल हाइट प्लस द रेडियस, है ना, वर्टिकल हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर और ये पूरे का स्क्वायर रूट। ये जस्ट पाइथागोरस थ्योरम में जैसा हम हाइपोटेनस निकालते हैं, हाइपोटेनस क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां पे हाइपोटेनस क्या है? ये स्लैंट हाइट L और ये H क्या है? वर्टिकल हाइट और R क्या है? बेस। आप समझ लो इसे। तो यहां से स्लैंट हाइट आएगी H स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर यानी 1.5 का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट। तो ये होगा 4 प्लस 2.25 विच इज 6.25 और 6.25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2.5 मीटर्स। तो स्लैंट हाइट हमने पता कर ली, इट इज 2.5 मीटर्स। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। अब ऊपर का जो डेटा है वो सेम ही है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ वन सिलो। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, इसका एक फॉर्मूला होता है दैट इज पाई आर एल। ठीक है, अब पाई क्या है? 22/7। एक चीज ध्यान रखोगे, बाय डिफॉल्ट पाई हमें 22/7 लेना है। ठीक है, और रेडियस जो था 1.5 और कोनिकल पार्ट का जो स्लैंट हाइट है वो हमने 2.5 है कैलकुलेट कर रखी है। ठीक है, तो ये क्या होगा? 22 इंटू 1.5। देखो 22 इंटू 1 क्या होगा? 22 और 22 इंटू 0.5 क्या होगा? 11। तो 22 और 11 ये हो गया 33, उसके साथ है 2.5 मल्टीप्लाई किया हुआ और साथ में डिवाइडेड बाई 7। अब देखो 33 इंटू 2 क्या हो गया? 66। या आप मेंटली भी कर सकते हो, मैं करके दिखा रहा हूं। 33 इंटू 0.5 क्या होगा? 16.5। तो बस 16.5 यहां पे आप ऐड कर दो तो ये आ गया आपका 82.5। ठीक है, तो ये हो गया 82.5 बाई 7। अब इसको आप डिवाइड करोगे, इसको आप ऐसा समझ लो, इट इज 825/7 इंटू 10। ठीक है, अब यहां पे आप डिवाइड करो। पहले 825 को 7 से डिवाइड कर लो।
825 को 7 से डिवाइड कर लो। ध्यान रखना ये डेसिमल हटा के हमने नीचे एक 10 लगा दिया, तो 825/7 जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ डिवाइड बाय 10 होगा। तो 7 इंटू 11 हो गया 77, और यहां पे बच गया 5, ये 5 नीचे आ गया, और फिर 7 7 आर 49, बच गया 6, पॉइंट दिया हमने, 0 ले लिया, 7 8 आर 56। ठीक है, तो ये हो गया 117.8, 117.8 जब हमने डिवाइड बाय 7 किया, नीचे एक 10 अभी भी है। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? 11.78। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 11.78 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 11.78 मीटर स्क्वायर। ये आप अप्रोक्सीमेटली यहां तक छोड़ सकते हो। अब देखो नेक्स्ट वाला, यहां पे लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है वो ऑप्शनल है, या आप थर्ड का ए करो या बी करो। इसके पहले वाले 1 मार्क के क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क का है। ठीक है, 2 मार्क्स का। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेटल शीट यूज्ड टू मेक द कर्व्ड सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ 1 सिलो एट द रेट ऑफ 2000 पर मीटर स्क्वायर। अगर सिलेंड्रिकल पार्ट को हमने मेटल शीट से बनाना है तो उसका कर्व्ड पार्ट का क्या एरिया होगा, और एरिया ऑफ शीट दिया हुआ है हमें 2000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। अब देखो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। यहां पे कैपिटल एच लिख लेते बिकॉज स्मॉल एच हमने कोन की हाइट के लिए लिया हुआ था। तो ये हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू 1.5, और सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट है 7, तो ये हो गया 7। तो ये 7 से 7 कट गया, ये हो गया अपना 44 इंटू 1.5। बताओ 44 इंटू 1 44, 44 इंटू 0.5 22, तो 44 और 22 कितना हो गया? 66। तो एरिया आ गया 66 मीटर स्क्वायर। अब हमें कॉस्ट बताना है। सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल एरिया इंटू यूनिट कॉस्ट। टोटल एरिया है 66 और एक यूनिट की कॉस्ट है 2000। अब देखो 66 इंटू 2000, तो 66 इंटू 2 क्या होगा? 132, और लास्ट में 3 0 हम लगा देंगे, तो ये हो गया हमारा 1,32,000। यहां पे रुपीस का सिंबल या आरएस लिखना ना भूले। ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, या हमें 3 का ए करना था या 3 का बी करना था, ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन है। फाइंड द टोटल कैपेसिटी ऑफ 1 सीलो टू स्टोर द ग्रेन्स। टोटल कैपेसिटी है ना, टोटल कैपेसिटी का मतलब है वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, दोनों हमें कैलकुलेट करना है, ऐड कर देंगे फिर। ओके, सो टोटल कैपेसिटी ऑफ 1 सीलो is equal to volume of cone plus volume of cylindrical part. So volume of conical part ऐसा लिखते हैं, volume of conical part plus volume of cylindrical part. Okay. सो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट क्या होगी? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहां पे कॉमन हम ले सकते हैं पाई आर स्क्वायर, तो यहां आ गया स्मॉल h/3 प्लस कैपिटल एच। क्यों? क्योंकि रेडियस जो था वो कोनिकल पार्ट का और सिलेंड्रिकल पार्ट का सेम था। ओके, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, स्मॉल एच कितना था? 2, और कैपिटल एच कितना है? 7। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू, ये आप अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये होगा 23/3। ठीक है ना, एलसीएम लेके अगर आप सॉल्व करोगे
तो 7 3s आर 21 और प्लस 2 23/3। अब यहां पे हम वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हैं। पाई की जगह हम लगाएंगे 22/7 और r 1.5 इंटू 1.5 आर स्क्वायर था और इंटू 23/3। ऑलराइट, अब क्या होगा देखो, ये हो गया 3 से कट गया 1.5 गया 0.5 टाइम्स। ओके, या फिर आप 1.5 इंटू 2 3 होगा, 2 से 11 टाइम्स कट जाएगा, एक ही बात है। नाउ ये 22 इंटू 0.5 क्या हो गया 11 इंटू, अब देखो 23 इंटू 1.5, 23 इंटू 1 कितना हो गया 23 और 23 इंटू 0.5 मतलब 23 का आधा, 23 का आधा कितना होगा 11.5। अब ये कितना हो गया 34.5, तो इंटू 34.5 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, अब देखो 34.5 इंटू 11 करना है, तो 34.5 इंटू 10 करेंगे तो क्या होगा 345 और इंटू 1 ऐड कर देंगे यहां पे, तो 34.5 हमने ऐड कर दिया। ठीक है, हमने इसको क्या किया 34.5 इंटू 11 जो है हमने उसको 10 प्लस 1 समझा, तो 34.5 इंटू 10 345 और 34.5 इंटू 1 34.5। इस ट्रिक्स के साथ अगर आप करोगे इनके साथ तो आप कैलकुलेशन को काफी हद तक सिंप्लीफाई कर पाओगे। तो ये हो गया 5497 379.5, तो ये हो गया 379.5 डिवाइडेड बाई 7। अगेन आप इसको इस तरह से करो 3795 बाई 7 इंटू 10। ठीक है, अब 3795 को आप 7 से डिवाइड करो, 3795 को आप 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 5 जार 35, 2 9 बच गया, 7 4 जार 28, 1 5 बच गया, 7 2 जार 14, 1 बच गया, पॉइंट दिया हमने 0 ले लिया, 7 1 जार 7, 3 बच गया, फिर लिया 7 4 जार 28, तो यह आया अप्रोक्सीमेटली 542.14। ठीक है, तो जब हमने 3795 को 7 से डिवाइड किया तो ये आया 542.14 और ये 10 अभी भी है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल एक डिजिट लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो ये हो गया 54.214। ठीक है, तो ये वॉल्यूम था, तो वॉल्यूम लगभग है अप्रोक्सीमेटली इट इज 54.214 मीटर क्यूब।